तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से और आपके परिवार को। दोस्तों, दीपावली आपकी मंगलमय हो यही कामना करता हूं। और मैं आपको आज इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो मैंने पिछले साल रेडीमेड गारमेंट बिजनेस में वो ट्रिक आजमाई थी। तो मेरी दुकान पर कस्टमर की लाइन लग गई थी और 80% तक का माल मेरी दुकान में से ख़त्म हो चुका था, यानी कि मेरी दुकान लगभग खाली हो चुकी थी। वो स्कीम क्या है, किस तरह से आपको दीपावली पर स्कीम चलानी चाहिए, क्या उससे बेनिफिट है और कितना आपको नुकसान होता है और किस तरह से आपकी सेल ग्रो होती है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी सेल को ग्रो कैसे कर सकते हैं सभी फेस्टिवल पर। ये मात्र एक दीपावली के ओकेशंस पर ही नहीं है। आपके पास कोई भी इस तरह का ओकेशन आता है, कोई भी इस तरह का सीज़न आता है या कोई भी इस तरह का फेस्टिवल आता है जिस पर आप स्कीम चलाना चाहते हो, तो आप ये स्कीम चला सकते हो। इस तरह की स्कीम आप अपने अनुसार भी चला सकते हो। मैं आपको एक स्कीम चलाने का उदाहरण दूंगा जो मैं खुद चलाता हूँ प्रत्येक दीपावली पर या प्रत्येक फेस्टिवल पर। तो मैंने नवरात्रों में स्कीम नहीं चलाई थी, मगर मैं दीपावली के समय ज़रूर स्कीम चलाता हूँ। और जो मेरा माल पेंडिंग बचा रहता है, और ख़ास तौर पे इस समय तो जैसे कोरोना चला था और दुकानदारी बहुत कम हो गई थी, तो अब वो समय है जब आप स्कीम चला करके अपने उस माल को भी निकाल सकते हो, सेल भी बढ़ा सकते हो और आप बेनिफिट भी कमा सकते हो। तो वो स्कीम क्या है, कैसे चलानी है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये स्कीम मेरी पर्सनल थिंकिंग है। हो सकता है कि किसी को इसमें बेनिफिट नज़र आए और किसी को ना आए, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। लेकिन मुझे अभी तक कोई नुकसान इसमें नहीं होता हुआ नज़र आया जिस तरह की मैं स्कीम चलाता हूँ। जो पिछले साल में चलाई थी वो स्कीम मैं इस साल भी अब चलाने वाला हूँ। और दोस्तों, यदि आप भी चाहते हो अपनी दुकान की सेल बढ़ाना या कस्टमर को खींचना, तो आप इस स्कीम को ज़रूर समझिएगा। वो स्कीम क्या है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। नमस्कार, आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, टेप भक्ति चैनल पर ये पोस्टर आप देख रहे होंगे, ये फिल्म रिलीज हो। टेप भक्ति चैनल पर ये फिल्म देखने के लिए सर्च करें और इस शॉर्ट फिल्म को देख करके शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल तेजस व्लॉग। तेजस व्लॉग पर आपको बहुत सारी वीडियोस बिजनेस संबंधित मिलेगी और मैं आइडियाज़ देता रहता हूं। साथ में आपको रेडीमेड गारमेंट बिजनेस और अन्य बिजनेस की जानकारी देता रहा हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक है कि हम इस दीपावली पर किस तरीके से अपनी सेल बढ़ाएं, किस तरीके से कस्टमर को बुलाएं और किस तरह की स्कीम चलाएं जिससे कि कस्टमर खींचा हुआ चलाए। तो दोस्तों, मैंने पिछले साल क्या किया था, एक स्कीम चलाई थी। उस स्कीम में मैंने स्क्रैच कार्ड रखे थे और कुछ लकी ड्राज रखे थे। इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। मैंने पिछली साल चलाई थी कि यदि एक सप्ताह के अंदर कोई भी कस्टमर हमारा प्रोडक्ट, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स की हम बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेता है, जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हो, चाहे आपका कॉस्मेटिक का हो, ज्वेलरी का हो, रेडीमेड गारमेंट्स का हो या अन्य कोई भी बिजनेस आपका हो, आप उसमें ये स्कीम चला सकते हैं। बस अपनी तरीके से थोड़ी सूझबूझ दिखानी है और जिस तरीके से मैं रेडीमेड गारमेंट्स में चलाता हूँ उस तरीके से आप दूसरे बिजनेस में भी ये अप्लाई करा सकते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस में सबसे पहले मैंने पिछले साल किया था कि 1000 के प्रोडक्ट की खरीद पर 500 रुपये तक का गिफ्ट वाउचर फ्री, और नोट नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी थी कि जो भी आपका इनाम निकलेगा उसके बदले आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, कोई भी कैश आपको नहीं दिया जाएगा। यदि 500 रुपये का कैश बैक उनका निकला है तो 500 रुपये का उनको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, तभी ये इसकी मान्य होगी। पहले मैंने चलाया था कि एक सप्ताह के अंदर कस्टमर को ये काम कर लेना है कि 1000 की खरीद कर लेनी है। लेकिन इस बार मैं आप चलाने वाला हूँ कि 1000 की खरीद पर 500 रुपये तक का कैशबैक फ्री, और नोट में वही रहेगा कि 500 रुपये जो भी इनाम निकलता है वो उस इनाम के बदले कैश नहीं दिया जाएगा, उस इनाम के बदले आपको प्रोडक्ट फ्री दिए जाएंगे। बस यहाँ पर एक सप्ताह ना हो करके एक तभी तक है जब कस्टमर आता है। यदि वो 1000 का लेता है
तभी उसका नाम शामिल किया जाएगा। जो भी स्क्रैच कार्ड छपवाना चाहते हो आप स्क्रैच कार्ड छपवा लीजिए, या कुछ काउंटिंग के हिसाब से करना चाहते हो कि कस्टमर का काउंटिंग नंबर दे दीजिए, तो 1 2 3 4 करके कॉइन्स आते हैं, उन कॉइन्स को बना लीजिए या प्लास्टिक के छपवा लीजिए, वे हमेशा आपके काम आएंगे। कम से कम 1000 कॉइन्स तो आपको छपवाने पड़ेंगे। तो वही नंबर आपको देना है यदि आप सप्ताह के अंदर स्कीम चला रहे हैं, 15 दिन के अंदर चला रहे हैं, यदि डेली के अंदर चला रहे हैं तो 100 कॉइन्स भी काफ़ी है, क्योंकि उन कॉइन्स में जो लकी ड्रा का सिस्टम होगा वो किसी बच्चे से उठवा करके या किसी कस्टमर से उठवा कर भी जो जिस कस्टमर का नंबर है उस नंबर के आधार पर एक स्कीम बना ली जाती है कि इस नंबर पर इतने रुपए का कैशबैक है। लेके 50 रुपये से 500 रुपये तक का आप उस पर कैशबैक रख सकते हैं। अब कस्टमर क्या करेगा, अब लकी ड्रा स्कीम में उसने कोई कॉइन उठाया, उस कॉइन में नंबर निकला 54 नंबर पर आपको देखना है कि कौन सा कस्टमर था। 54 में जो कस्टमर था उस कस्टमर का नाम अनाउंस करना है, और 54 नंबर पर आपको देखना कि आपने कितना कैशबैक लिख रखा है, 50 रुपये लिख रखा है, 500 रुपये लिख रखा है। जो भी कैशबैक है उसे उस समय बता देना है सबके आगे। इसमें कोई चोरी छिपे वाली बात नहीं है। यदि सपोज कीजिए 500 रुपये का कैशबैक निकल गया, आपने 1000 रुपये का प्रोडक्ट उसे बेचा, 1000 रुपये में आपने 30% का मार्जिन लिया, 30% से नीचे इसमें मार्जिन नहीं लेना है। 25 से 30% का मार्जिन इसमें चल जाएगा, 25 से 30% के मार्जिन से नीचे आपको इसमें नहीं लेना है। सपोज कीजिए 30% का आपने मार्जिन लिया, 1000 पे 30% 300 रुपये बन गए, 300 रुपये का आपको यहाँ पर बेनिफिट हुआ। अब 500 रुपये का उसका कैशबैक निकल गया, 500 रुपये का वे फिर से प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि 30% की बात करें तो हम 150 रुपये फिर बन गए, 450 रुपये आपके यहाँ पर सेव हो गए, यानी कि 450 रुपये बचे। और माल कितने का गया आपका, 1500 रुपये की हुई, जबकि आपका इसमें 500 रुपये फ्री आपने दिया, यानी कि 50 रुपये का आपको इसमें नुकसान हुआ। लेकिन ये 500 रुपये हर किसी के नहीं निकलने वाले। 100 कस्टमर में से ज़्यादा 5-6 कस्टमर के निकल जाएंगे। 5-6 कस्टमर पे यदि 50-50 रुपये का नुकसान भी लगा लिया तो इस लालच में जब उनका 500 रुपये का निकलेगा तो वे माउथ पब्लिसिटी जो करते हैं ना, उससे जो कस्टमर खींचे चले आते हैं, वे कस्टमर आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट दे के जाएंगे कि ये 50 रुपये कहीं भी आपको दिखाई नहीं देंगे नुकसान के, क्योंकि दूसरे कस्टमर का 500 रुपये नहीं निकलेगा, दूसरे कस्टमर का 50 रुपये निकलेगा, 100 रुपये निकलेगा, 150 रुपये निकलेगा। तो ये मार्जिन आपको लगा के चलना है। 500 रुपये के 4-5 उसमें कार्ड नंबर डालने हैं, और बाकी के 50 रुपये, 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये, 70 रुपये, इस तरह से करके आपको उसमें डालना है। कभी कभी बीच में 200 रुपये एक आधा कूपन डाल दिया, 300 का एक आधा डाल दिया, तो ये सब कुछ कवर हो जाता है उसमें। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है और आप इसमें बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, अपनी सेल बढ़ा सकते हो। और ख़ास तौर पे जो प्रोडक्ट आपका नहीं बिक रहा है आप उनको कस्टमर के सामने इंट्रोड्यूस कीजिए, वे कस्टमर आपका वो प्रोडक्ट लेंगे, वे स्कीम के लालच में लेंगे। यदि 1000 का उन्हें माल लेना है तो 500 रुपये का माल उन्हें फ्री मिल रहा है। और मैं तो कहता हूं कि शुरू में 1-2 का ऐसे का ज़रूर निकल जाना चाहिए 500 रुपये, जो वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाए तो आपको बेनिफिट होगा उस चीज़ का। ये मत सोचिए कि 50 रुपये का मुझे नुकसान हो रहा है, वो 50 रुपये आपको 500 रुपये का बेनिफिट देकर जाएंगे। सपोज कीजिए कि 50 रुपये के 5 निकल गए, 250 रुपये का आपको नुकसान हुआ, मगर वे 5 कस्टमर दूसरे कस्टमर को बताएंगे कि 1000 का लिया था और 500 रुपये का मैं फ्री में ले आया। नुकसान का तो आपको पता है कि 50 का हुआ है, लेकिन उसके लिए 500 रुपये का फ़ायदा हुआ है। और जब ये बात दूसरों को पता चलेगी तो वो आपकी दुकान पर आएगा। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल के ऊपर अपने बच्चों को कपड़े उसे बनाने हैं, अपने लिए कपड़े उसे लेने हैं, या कोई भी प्रोडक्ट उसे लेना है, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के कीजिएगा। इसमें बेनिफिट बहुत है। यदि एक दिन में 5 कस्टमर को आपने 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर दे भी दिया और बाकी के जो लोग आए उनके लिए 50 रुपये, 100 रुपये, क्योंकि कूपन के हिसाब से निकलता है, या फिर स्क्रैच कार्ड आप बनवा लीजिए, उस स्क्रैच कार्ड को कस्टमर से उठवा लीजिए, साथ के साथ तो स्क्रैच कराइए, जो भी निकलेगा उन्हें बता दीजिए। ऐसा भी हो जाता है कि कार्ड तो निकला 200 रुपये का, जो आपका प्रोडक्ट है वो 250 रुपये का, तो वो 250 रुपये में 50 रुपये ऐड करके और आपको देकर जाता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी स्कीम है। दीपावली पर यदि आप स्कीम चलाना चाहते हैं या किसी भी त्यौहार पर आप स्कीम चलाना चाहते हैं तो इस तरह की स्कीम आप चलाइए। मगर मैं आपको यहाँ पर एक बात और ख़ास बता देता हूँ कि
आपको कस्टमर की पहचान करनी पड़ेगी कि आपको एडवर्टाइजिंग कैसे करना है। आपको सबसे ज़्यादा जो आपने स्कीम चलाई है वो लोगों तक पहुंचानी है। वो पंपलेट के माध्यम से पहुंचाएं, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से पहुंचाएं या पेपर में न्यूज़ दे करके पहुंचाएं। और दूसरी बात कि आपकी दुकान के अंदर प्रोडक्ट क्वालिटी और साथ में वैरायटी पूरी होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, तभी आपको इसमें बेनिफिट नज़र आएगा। तो दोस्तों, आपको कस्टमर की पहचान जरूर करनी है। यदि लेडीज़ आइटम आपके पास है तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग किस तरह की होनी चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए है तो डिजिटली एडवर्टाइजिंग ज़रूर करें। वैसे डिजिटली एडवर्टाइजिंग का ज़माना आज के समय में है, चाहे लेडीज़ हो, बच्चे हो या जेंट्स हो, सभी के लिए मान्य करता है। लेकिन इस स्कीम को लेकर के जो उत्साह लेडीज़ के अंदर होता है वो जेंट्स के अंदर कम होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि बच्चों का भी आपके पास आइटम है रेडीमेड गारमेंट्स का और जेंट्स का भी है तो साथ में उसमें आप प्लस में कुछ रख सकते हैं लेडीज़ के लिए, परफ्यूम्स वगैरह या मेकअप किट वगैरह, कुछ इस तरह की स्कीम भी चला सकते हैं, जिससे कि 500 रुपये तक का कोई आइटम लेके या 200-300 रुपये तक का एक मेकअप किट स्टार्ट करके कि अपने बच्चों के 1000 तक के प्रोडक्ट ले और उसके बाद आपको एक मेकअप किट फ्री दी जाएगी। तो वो सब कुछ एवरेज आपको निकाल लेना है। तो ये एक अट्रैक्शन होता है जो कस्टमर आपकी दुकान तक खींचा चला आता है, क्योंकि उन्हें माल तो लेना ही है, उन्हें प्रोडक्ट तो लेना ही है। तो वे चाहते हैं कि जितने में हम दूसरे से लेंगे वो ही प्रोडक्ट आपके पास यदि मिल रहा है अच्छी क्वालिटी का और अच्छी स्कीम मिल रहा है और बेनिफिट उनका हो रहा है तो कस्टमर आपके पास दौड़ा चला आएगा। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। दीपावली के त्यौहार पर ये स्कीम चलाना ना भूले। अब ये समय है, 10 दिन पहले आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए, पूरी पब्लिसिटी हो जानी चाहिए। पंपलेट्स घर घर में बंटवा दीजिए, व्हाट्सएप पर आप करा दीजिए। और ख़ास तौर पर जिस समय आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर आता है उस समय दुकान का नंबर, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखवा लीजिए, जिससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा कि जब भी कोई नई स्कीम होगी तो आप उन्हें व्हाट्सएप के द्वारा आप मैसेज डाल सकते हैं, तो वे कस्टमर आपके रिपीट होंगे। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है दोस्तों, मेरी खुद आजमाई हुई है, आप भी आजमा करके देखिए कि आप किस तरीके से कस्टमर को सेल बढ़ाने के लिए बुला सकते हैं अपनी दुकान पर और आप अपना जो पेंडिंग माल है वो भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। आपको फिर से दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।